संसद के बाहर तो आज गजब हो गया। राहुल गांधी को मोदी के मंत्री ने देशद्रोही कह दिया। इसके बाद से बवाल मच गया। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस के निलंबित 8 सांसद मकर द्वार पर बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें उन्होंने एक कार्ड भी रखा था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, जेफरी एपस्टीन जो अभी अमेरिका में छाया हुआ है, शोषण अपराधी था वो, और एक साइड में नरवणे जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे उनकी तस्वीर, किताब की तस्वीर, तीनों को मिला के एक प्ले कार्ड बनाए थे, उसको लेके कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के 8 सांसद, और वो नारे लगा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और बोल रहे थे कि इनका निलंबन वापस लेने की अपील कर रहे थे। इसी बीच राहुल गांधी अंदर प्रवेश करने के लिए, मकर द्वार से अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस सांसदों के प्रति सहानुभूति जताई और उनके प्रदर्शन में शामिल हुए। इसी दौरान रवनीत सिंह बिट्टू जो इस समय बीजेपी में मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट 3.0 में मंत्री हैं, वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो राहुल गांधी ने हाथ मिलाने का आग्रह किया, हाथ मिलाने के लिए। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये कहा कि देखो यहाँ हमारे आसपास ट्रेटर घूम रहे हैं। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने, राहुल गांधी ने जब हाथ बढ़ाया मिलाने के, तो रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद से जाते हुए कहा कि आप देशद्रोही हैं। इसके बाद से कांग्रेस सांसद उठ के उन पर बोलने लगे कि आप गद्दार हैं, आप गद्दार हैं। इसके बाद से अब पूरी राजनीति पलट गई है। रवनीत सिंह बिट्टू कौन है इसको जान लेते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पहले खुद कांग्रेसी रहे हैं, 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे हैं। 2009 में अनंतपुर साहिब से सबसे पहले ये सांसद चुने गए कांग्रेस के टिकट पे। उसके बाद से ये कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष भी रहे हैं पंजाब में, और 2024 के चुनाव से पहले ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लुधियाना से चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद से मोदी कैबिनेट 3.0 में इनको राज्य मंत्री के रूप में, रेल राज्य मंत्री के रूप में दर्जा दिया गया, प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी हैं, राज्य मंत्री हैं। अब इस पे हो रहा है कि अगर रवनीत सिंह बिट्टू ने अगर राहुल गांधी को देशद्रोही कहा है, तो आप उसी कांग्रेस में आप 3 बार सांसद रहे, आपके दादा परदादा भी सांसद मंत्री मुख्यमंत्री रहे, बेअंत सिंह के प्रपौत्र हैं। बेअंत सिंह पंजाब की राजनीति में बहुत बड़े लीडर माने जाते थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। हालांकि उनकी बहुत एक आकस्मिक एक बम ब्लास्ट में उनका निधन हो गया था, जिसको कहा जाता है कि खालिस्तानियों ने ही उनको के मौत के जिम्मेदार खालिस्तानी ही थे। लेकिन अब सवाल है कि रवनीत बिट्टू के नज़र में अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं, तो इन्हीं राहुल गांधी के साथ आप 3 बार सांसद क्यों रहे? ये सवाल पूछा जा रहा। लेकिन एक सवाल और पूछा जा रहा, अब एक सवाल और हो गया है। अब इसमें दिल्ली की राजनीति के जो मिनिस्टर हैं, पंजाब से आते हैं दिल्ली में इस समय मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि सरदार कभी गद्दार नहीं हो सकता और राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। अब दरअसल मामला क्या है कि लोकसभा में नरवणे की बुक को लेके एक बहुत एक्सपोज राहुल गांधी ने किया था, जिसको बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के होने के नाते नेता प्रतिपक्ष को संसद में नहीं बोलने दिया गया 2 दिनों तक। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी जब अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति के, तो पहले दिन जब राहुल गांधी उठे बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं एक किताब का कोट करना चाहता हूं, जिस पर राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई, केंद्रीय गृह मंत्री आपत्ति जताए, प्रधानमंत्री मोदी भी वहीं बैठे थे और सारे बीजेपी सांसदों ने आपत्ति जताई कि आप नहीं पढ़ सकते, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, वो घटना को। उसके बाद से हुआ कि वो किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई। आज राहुल गांधी वो किताब लेके आ गए, पेंगुइन ने उस किताब को छापा है और नरवणे की वो किताब है, पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने चाइना के साथ जो क्लैश हुआ था 2020 में, उसमें लेकर वो बातें कही गई हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सेना प्रमुख के ऊपर छोड़ दिया और कोई भी निर्णय नहीं लिया। मतलब कि सारी जिम्मेदारी सौंप दी सेना प्रमुख पे, और सेना प्रमुख ने उस स्थिति को वर्णन किया कि जब चीनी टैंक भारत की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहाँ के जो उस कोर के जो कमांडर थे उन्होंने नरवणे जी से संपर्क किया। नरवणे जी ने तुरंत NSC अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फ़ोन लगाया, लेकिन कोई उधर से जवाब नहीं आया। क्योंकि चाइना के साथ इसलिए वो डीलिंग महत्वपूर्ण थी कि चाइना के साथ आप आर्टिलरी फायर नहीं कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के साथ अमूमन करते हैं। पाकिस्तान के साथ कभी भी आप फायरिंग कर सकते हैं, फायरिंग झोंक सकते हैं रोकने के लिए, लेकिन चाइना के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, और ये स्ट्रिक्टली मनाही है सेना को, ये सरकार की तरफ से। तो नरवणे कह रहे थे कि हमको इंतजार था कि जल्दी हमको ऑर्डर मिले कि आर्टिलरी फायरिंग करके हम उनको पीछे ढकेलें, लेकिन हमारे सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद फिर उस कमांड से फ़ोन आया नरवणे को, तो नरवणे ने फिर राजनाथ सिंह को फ़ोन लगाया, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि अच्छा हम ऊपर बात करके बताते हैं।
तब राजनाथ सिंह ने, जो ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप जो चाहें वो करें। ये कन्वे नरवणे से कहा गया। तो नरवणे ने उस चीज़ को कहते हैं कि जब इस सारी परिस्थितियों को ये बता दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर निर्णय नहीं लिया और हमारे ऊपर छोड़ दिया। ये पूरा व्यक्तिगत सेना का मामला हो गया था। ये बहुत ही ख़राब स्थिति में थी, जैसे एक उबले हुए आलू को एक हाथ में पकड़ा दिया जाए, ये स्थिति हो गई थी। आप सोचिए, नरवणे उस किताब में लिखते हैं। इसी को लेकर अभी पिछले 2 दिनों से राजनीति गर्म है। दूसरी राजनीति 3 मुद्दों को लेके है। एक, नरवणे की किताब में जो एक्सपोज हुआ है सरकार का जो रवैया, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नेतृत्व, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर का नेतृत्व जो एक्सपोज हुआ है, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। दूसरा जो बवाल मचा है, एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी का नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम, ये जो नाम आ रहे हैं सामने एक के बाद एक, तो ये भी एक बड़ी शर्मिंदगी करने वाला एक सब्जेक्ट बना हुआ है सरकार के लिए। और तीसरा, यूएस डील, जिसको कहा जा रहा है कि अडानी को बचाने और एपस्टीन फाइल में एपस्टीन फाइल से खुद को बचाने के लिए सरकार ने जल्दी में अमेरिका की शर्तों पर ये डील कर ली है। जो ये डील बहुत ही भारत के लिए बहुत ही बुरा दिन लाने वाली है। चूँकि इस डील के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं कि उस डील में क्या क्या खामियां हैं और भारत के लिए कितनी खतरनाक वो डील हो सकती है, जैसा कि ट्रंप ने दावा किया है। और वहाँ की जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी दावा किया कि वही दोहराया जो ट्रंप ने दोहराया था कि भारत सरकार हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो शून्य करेगी, हम उसके ऊपर 18% करेंगे, भारत सरकार एक्स्ट्रा $500 बिलियन का निवेश करेगी हमारे साथ। तो ये बड़ा सरकार के देश के लिए ये बड़ा हानिकारक है अगर ऐसा होता है तो। हालांकि सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, किसी भी सूरत पर किसानों, भारतीय किसानों के साथ दगाबाजी, धोखेबाजी और समझौता नहीं करेगी सरकार। लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्या होता है यूएस ट्रेड डील के बारे में पूरी माइन्यूटली तरीके से वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो मोटा मोटी जो चीज़ें हैं वो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि उस डील में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको लेके मुद्दा बनाया जा रहा है। तो फिलहाल इस देशद्रोही और गद्दार पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।